बर्थ के प्रोसेस से गुजरी हैं, उनके लिए क्या खास डाइट हो सकती है? का नाम होता था पांडा। ओके, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते थे सारे। सूरज की रोशनी जो है वो ठीक। बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, ओके, उसकी भी कमी पूरी हो जाती है। कुछ ऐसा क्या बेसिक डाइट प्लान मौजूद है कि हम ये स्पेशली जो मदर्स हैं, ख़वातीन या जो बेबीज़ को फीड कर रही हैं या जिन्होंने जो है वो बर्थ के प्रोसेस से गुजरी हैं, उनके लिए क्या ख़ास डाइट हो सकती है? पुराने एतवार में तो ये होता था कि वो बड़ा एक देसी फूड्स तैयार की जाती थीं और उस हिसाब से चीज़ें, पांडा अब नहीं जिसको है। हम कहते थे, हाँ हाँ, जी, जी। उसका नाम होता था पांडा। ओके, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते थे सारे, ठीक। जो खातून को दिए जाते थे, हामला खवातीन को या बच्चे की डिलीवरी के बाद। अच्छा, जिस तरह आपने बात की ना, ये तो चूँकि ज़िम्नन आप उस डिश का नाम ले रही थी तो मैंने बता दिया। जो ज़िम्मेदारी है वो सबकी है, हुँ, ख़्याल तो रखना सबकी ज़िम्मेदारी है। जी, जी। एक ख़ातून जो ज़ाहिर है हुँ, आपके बच्चों का ख़्याल रख रही है, उसकी ज़िम्मेदारी, उस ख़्याल रखना मर्द की ज़िम्मेदारी है। हुँ, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई नहीं ख़्याल रख रहा, हुँ, तो आप खुद तो अपना ख़्याल रखें ना। जी, अगर गिला ही करने से और अपने आप को ख़राब कर लेने से बेहतर है आप अपना ख़्याल रखें। हुँ, इसको स्टार्ट करते हैं सस्ती चीज़ों से महंगी चीज़ों की तरफ। ठीक। मैं इस तरह बताता हूँ, क्योंकि सबके लिए ये चीज़ें ख़रीदना जी। मुमकिन नहीं होता। हुँ, जो हमारे गांव देहात के लोग हैं या बड़े शहरों से बाहर के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है दूध। हुँ, दूध वो पिएं, उनको खालिस मिल जाता है, उसमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। ठीक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद धूप, ठीक सूरज है, की रोशनी जो है वो ठीक। बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, ओके, उसकी भी कमी पूरी हो जाती है। अगर आप 10 से 15 मिनट रोज़ाना ये सूरज की रोशनी में खड़े हों तो आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी रोज़ाना चाहिए होता है, हुँ, वो पूरा हो जाता है। हुँ, कैल्शियम आपको तकरीबन 1000 के करीब चाहिए होती है मिलीग्राम, वो भी आप दूध और ब्रेड खाएं, स्लाइस खाएं और इससे पूरी हो जाती है। ठीक। रोटी खाएं, आपकी पूरी हो जाती है। जो भी हमारी डाइट है, हुँ, हर चीज़ में जो हम कुदरती चीज़ें खाते हैं, हुँ, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, कुछ में ज़्यादा है। ठीक। मसलन अब मौसम आ रहा है, फ़िश में बहुत ज़्यादा है विटामिन डी। ओके, फ़िश हर जगह दस्तयाब है हुँ, और बड़ी सस्ती भी आपको मिल जाती है। देखें, आप विटामिन डी के कैप्सूल लेते हैं 3000 के 1 महीने के, तो आप महीने में 3 दफ़ा फ़िश खा लें तो बहुत अच्छा सोर्स है वो। हुँ, अंडा बहुत अच्छा सोर्स है, अंडा आप लें, उसकी जो जर्दी है हुँ, वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, वो आप ले सकते हैं। फिर माल्टा बहुत अच्छा सोर्स है इस टाइम। अब तो ओके, माल्टे का मौसम आ रहा है, हुँ, अब ये सस्ता होते होते बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। बाज़ लोग अक्सर गिला करते हैं, जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कैसे लें। हुँ, ज़रूरी नहीं है आपने दर्जन माल्टे ही ख़रीदने, आप अपने लिए एक माल्टा ख़रीद के खा लें। हुँ, हुँ, ठीक है, आप बाहर कहीं गए हैं, जॉब पे गए हैं, मतलब ये कि सबका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हुँ, अगर आप नहीं रख पा रहे, आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, तो अपना तो रखें कम से कम। हुँ, जो काम पे जा रहा है, जो पैसे कमा रहा है, जो खातून है, जो मर्द है, तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। ये डाइट बेहतरीन डाइट है आपके लिए। फिर जूस बहुत अच्छे हैं, हुँ, फ्रेश जूस, ठीक। किसी भी फ्रूट का आप घर में जूस बनाएं, हुँ, ला के उसको और वो पिएं। जो डब्बे के जूस हैं मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक तो महंगे होते हैं, अगर अच्छी कंपनी के लें लोग अफोर्ड नहीं करते, दूसरा पता कोई नहीं होता उनमें क्या है। हुँ। सब जगहों पे तो क्वालिटी उस तरह से कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, एक तो और ये बड़ा चीज़ें बेस्ट सोर्स है। एक और बड़ा एक क्वेश्चन होता है, अक्सर डॉक्टर्स भी डिस्कस करते हैं कि विटामिन डी को अब्ज़ॉर्ब करवाने के लिए भी आपको साथ कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये मिथ है या इसमें कैल्शियम, नहीं नहीं, उसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है ना, हुँ, चूँकि दोनों चीज़ें बैलेंस में चल रही होती हैं, ठीक। तो आपको कैल्शियम की। लेकिन मोस्टली लोगों में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कैल्शियम की कमी ज़्यादा नहीं है, कम है। यानी कैल्शियम की कमी के इंसिडेंस कम है, हुँ, विटामिन डी की कमी ज़्यादा है। विटामिन डी लोगों में, ज़्यादातर लोगों में कम होता है। ठीक। कैल्शियम तो 9-10 के करीब चाहिए होता है, उतना तो लोगों में होती है जो उसकी वैल्यू है। हुँ, विटामिन डी जो है वो हम रेंज एक होती है, अगर हम टेस्ट करवाते हैं, इसमें बड़ा आसान ये है कि अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं तो आप कैल्शियम विटामिन डी का टेस्ट करवा लें। हुँ, उसमें रेंज है, वो लिखी भी होती है, जो आपको टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है उसके ऊपर। वैसे भी आप किसी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सरकारी प्राइवेट जहाँ आपकी जेब इजाज़त दे आप जाएँ। लेकिन उसको चेक करके उसके हिसाब से आप उसकी लेवल जो है वो लें। ठीक। वेल, कैल्शियम का भी और विटामिन डी का भी चाहिए तो होती हैं दोनों साथ-साथ। हुँ, इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि जो विटामिन डी का कैप्सूल है उसमें भी कैल्शियम होती है कुछ हुँ, मिकदार में, और जो कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं उनमें भी विटामिन डी होता है कुछ मिकदार में। तो ठीक। वो दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। ताकि एक दूसरे को अब्ज़ॉर्ब कर सकें। हुँ। अच्छा, अगर हम थोड़ी-सी अब सीवियर कंडीशंस की तरफ आएँ, ये तो हमें बेसिक एहतियातें करनी है कि हमारे जॉइंट्स ख़राब ना हो जाएँ
हमारे मसल्स में प्रॉब्लम्स ना आ जाए। लेकिन अब अगर किसी के आ गई है प्रॉब्लम, मतलब बहुत से हम लोग देखते हैं जो कि बैठ भी नहीं सकते ज़मीन पे, जॉइंट प्रॉब्लम है, मूव नहीं कर सकते, स्वीयर पेन होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग तक बात पहुँच जाती है। वहाँ पे क्या एहतियातें की जा सकती हैं और ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना डायग्नोसिस करवाएँ, ठीक। अपनी तशख़ीस करवाएँ। हुँ, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों से हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हुँ, ये तो जनरलाइज़ चीज़ें हैं। कोई बीमारी भी हो सकती है, आपको गठिया हो सकता है, हुँ, आपको यूरिक एसिड का मर्ज़ हो सकता है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बेशुमार इक़साम है इसकी। हुँ, वो डॉक्टर से मिल के उसके साथ डिस्कस करके अपनी तशख़ीस पहले करवा लें। ठीक। टेस्टों की तरफ भागने की बजाय या दवाइयों की तरफ भागने की बजाय पहले अपनी तशख़ीस करवा लें। हुँ, तशख़ीस के मुताबिक आपको नुस्ख़ा जो मिले वो आप लें। हुँ, ये तो एक बेहतरीन तरीका है। दूसरा ये है कि फिर जिस जोड़ में दर्द है, हुँ, उसके हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो आपके सामने है कि लोगों की लाइफ़ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हुँ। सो जब जो आपका डायग्नोसिस होगा उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट्स पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको बड़ा ईज़ी भी लेते हैं, अगर जॉइंट पेन है तो मुझे जी पुरानी चोट लगी थी तो इस वजह से अब सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो ये दोबारा से एक्टिव हो गया है। ये पुरानी चोटें जो होती हैं, आखिर कहीं जॉइंट में प्रॉब्लम है तो वो दोबारा मौसम की स्वेयरनेस की वजह से दर्द कर रहा है। इनके भी क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं और क्या इनको इग्नोर करना चाहिए जिस तरह से हम करते हैं? अब देखिए इसमें पुरानी चोटों का ज़्यादा रोल होता नहीं है। अच्छा। रोल होता तो है लेकिन वो इतनी गहरी चोट होती है कि कोई फ्रैक्चर हुआ हो वो जोड़ को मुतासर करता है। हुँ, ऐसे रूटीन में कोई हल्की-फुल्की जो चोट है लेकिन हमारे ज़हन में बैठ जाता है। आम तौर पे ये होता है कि जैसे घुटने के जोड़ों में दर्द है, ख़वातीन को, मर्दों को 50-40 50 से ज़्यादा एज है उनमें होता है। हुँ, वो फिर इसको इस साथ जोड़ रहे होते हैं कि फ़लाँ टाइम में मुझे मसला हुआ था तो मुझे उस वजह से हो रहा है। आम आम तौर पे उस वजह से नहीं हो रहा होता। हुँ, आपका जो मर्ज़ है, आपको उसकी तशख़ीस और फिर उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हाँ, ये है कि अगर आपने अपने फ्रैक्चर को इग्नोर किया है, हुँ, उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ है, वो जो जॉइंट लाइन थी, हुँ, वो ठीक से मेंटेन नहीं हुई है, हुँ, तो फिर आपके जोड़ में ख़राबी का अमल बढ़ जाता है। या अगर आपने अपने एक जोड़ को एक लंबा अरसा हिलाया नहीं है, हुँ, जैसे कंधे का फ्रैक्चर अगर हो गया है हुँ, और अब आप इसको हिला-जुला नहीं रहे हैं, तो उसमें आर्थराइटिस हो जाता है या वो जाम हो जाता है, हुँ, फिर उसकी ख़राबी का अमल शुरू हो जाता है। घुटने में कोई चोट लग गई है और वो उसकी हड्डी की साख़्त डिस्टर्ब हो गई है, उसमें मसला हो जाता है। हुँ, हमारे यहाँ बच्चों में बड़ा कॉमन ये होता है कोहनी का जोड़ टूटता है। हुँ, लोग उसका इलाज भी ठीक से नहीं कराते हुँ, या इधर-उधर से किसी जगह से किसी सियाने से जुड़वा ली। अब जब वो जुड़ गलत जाती है, तो उसके गलत जुड़ने में सबसे बड़ा मसला ये है कि जोड़ का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। यही मैं पूछना चाह रही थी कि अक्सर कहते हैं कि हड्डी गलत जुड़ गई है, लेकिन अब जुड़ गई है तो इसको ऐसे ही जाने दो। उसका क्या नहीं, नुकसान हो अब सकता है? वो जाने दो इसलिए कहा जाता है कि फिर उस टाइम उसको तोड़ के दोबारा जोड़ने का जो अमल है, वो फिर उसके ज़्यादा नुकसानात हो रहे होते हैं हुँ, या उसके हमें नताइज वो हासिल नहीं हो रहे होते जो होने चाहिए। ठीक। इसलिए कहा जाता है कि भई ठीक है, जुड़ गई है तो जाने दो अब। हुँ, लेकिन ये भी वहाँ कहा जाता है जहाँ एक्सेप्टेबल हो। हुँ, जहाँ वो ऐसी जुड़ गई है कि वो उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है या वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको तो फिर ठीक किया जाता है, हर सूरत ठीक किया जाता है ना। अब बच्चों में ज़्यादातर ये होता है, अब नुकसान तो यही है ना हुँ, कि उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। हुँ, मसलन क्या होगा कि ये कोहनी का जोड़ अगर टूट गया है, हुँ, लोग कहते हैं, "हाँ जी, ठीक है जी, हड्डी तो जुड़ गई है।" अब हड्डी जुड़ना मसला नहीं है, हुँ, हड्डी जुड़ना तो डॉक्टर को पता चलेगा ना या एक्स-रे में पता चलेगा। आपके लिए ज़रूरी है उसका फंक्शन। ठीक। मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरी ये पूरी कोहनी खुले, पूरी कोहनी बंद हो हुँ, और फिर ये मूवमेंट भी हो इस पे। हुँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है, हर एक बंदे के लिए यही ज़रूरी है। अगर वो फंक्शन आपने रीगेन नहीं किया, हुँ। तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ।